हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च 2017 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, जो कि पूरे के पूरे 200 प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ये जो पहला पार्ट है आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का है। तो पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, आईसीएमआर द्वारा गर्भावस्था में प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है? दोस्तों, अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा गर्भावस्था के दौरान में बताना है आपको, वो है 300 कैलोरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, क्वाशियोरकर रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति में बतानी है आपको रक्त शर्करा की मात्रा, तो ये होती है 80 से 120 मिलीग्राम बटे 100 मिलीग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पर्ट्यूसिस का चिकित्सीय नाम क्या है? दोस्तों, पर्ट्यूसिस का चिकित्सीय नाम है काली खांसी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है? तो यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थित है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए। तो परिवार नियोजन केंद्र जो है प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में स्थापित किए गए हैं, तो उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली खांसी रोग का जीवाणु बताएं। तो काली खांसी रोग का जो जीवाणु है वो है बार्डटेला पर्ट्यूसिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, आईसीडीएस का उद्देश्य है माँ की क्षमता का विकास, जिससे वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। ये है आईसीडीएस का उद्देश्य, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, मोनोसेकेराइड शर्करा है। दोस्तों, मोनोसेकेराइड शर्करा इनमें से जो है वो है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है, विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करते हैं? तो ये नियंत्रित करते हैं हेपेटाइटिस को। अगला, रिकेट्स नामक बीमारी किस खनिज की कमी से होता है? तो रिकेट्स नामक बीमारी जो है ये होती है कैल्शियम की कमी से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, इससे होता है एड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास भर्ती परीक्षा 2024 के लिए और आवेदन करना चाह रहे हैं या काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको शेयर ज़रूर करें और अंत तक वीडियो देखें। पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट में बताएं कि इस वीडियो में और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग दोस्तों, एक तो रतौंधी, जीरोसिस कॉर्निया और किरेटो मलेशिया, तो ये तीनों ही रोग विटामिन ए की कमी से होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अतिसार की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो अतिसार की स्थिति में जल की भी कमी होती है शरीर में, पोटेशियम की कमी हो जाती है और सोडियम की, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एवं, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो मनुष्यों में बेरी रोग जो है ना फ्रेंड्स, वो विटामिन बी की कमी से होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विटामिन बी की कमी से। अगला प्रश्न है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है वो की गई 1920 में। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होता है? तो एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु में उसके जन्म के वजन से तिगुना होता है। ठीक है, 1 वर्ष की आयु में बतानी है। तो जब जन्म लेता है तो जितना उसका वजन रहता है उस वजन का 3 गुना हो जाता है 1 वर्ष की उम्र में, तो हो जाएगा जन्म के वजन से तिगुना। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था?
दोस्तों चेचक का टीका सर्वप्रथम जेनर ने बनाया था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेनर, एडवर्ड जेनर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रोग को बंद जबड़ा भी कहा जाता है? निम्न में से किस रोग को बंद जबड़ा भी कहा जाता है? तो बंद जबड़ा कहा जाता है टिटनेस को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। टिटनेस रोग को बंद जबड़ा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं? दोस्तों किशोरावस्था में भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तीनों ही परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग कुपोषण द्वारा होता है? दोस्तों कुपोषण द्वारा जो होता है वो होता है रक्ताल्पता, एनीमिया होता है कुपोषण द्वारा। अगला प्रश्न है, एनीमिया किस अवस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक देखा जाता है? तो एनीमिया जो है किशोरावस्था की बालिकाओं में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगला, डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध है कंठ से। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1994 को कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1994 को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है पुनर्वास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर होगा रिहैबिलिटेशन। पुनर्वास में बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उच्च कार्य की योग्यता का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है, बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है मिल्क। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, माता के प्रथम दूध में क्या गुण होता है? दोस्तों इसमें एक तो विटामिन ए की अधिकता होती है और दूसरा रोगों से लड़ने की ताकत होती है। जो माता का पहला दूध होता है उसके गुण हैं ये, तो ये दोनों ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है एक तो अशिक्षा और दूसरा गरीबी, मतलब आंसर हुआ प्रयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, सामान्य स्त्री का मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? दोस्तों सामान्य स्त्री का मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का होता है। अगला, गर्भाधान के दौरान स्त्री को क्या नहीं रहना चाहिए? तो गर्भाधान के दौरान स्त्री को तनाव मुक्त, एक मिनट, क्वेश्चन कैंसिल किया गया है क्योंकि पूछा है कि स्त्री को क्या नहीं रहना चाहिए और आंसर दिया है तनाव मुक्त। तनाव मुक्त तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो यही तो सही हो जाएगा। तनाव मुक्त रहना चाहिए। यहाँ पे आंसर दे दिया है कि तनाव मुक्त नहीं रहना चाहिए, मतलब कहने का है कि तनाव में रहना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। इसलिए शायद क्वेश्चन जो है गलत कैंसिल किया गया है और इसमें से सारे ही जो ऑप्शन है वो सारे ही इस क्वेश्चन के आंसर नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है गलत किया गया है, तो कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की अधिकता से बतानी है, तो कैल्शियम की अधिकता से होता है हाइपर कैल्सीमिया रोग होता है कैल्शियम की अधिकता से। अगला प्रश्न है, बच्चों में दस्त की आवृत्ति को कम करता है, क्या कम करता है दस्त की आवृत्ति को? तो जिंक जो है दस्त की आवृत्ति को कम करता है। जिंक यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, प्लेग के जीवाणु का वाहक क्या है? दोस्तों प्लेग के जीवाणु का वाहक है चूहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रैट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फेफड़े और श्वास नली के संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों इनके संक्रमण के कारण होती है निमोनिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। स्तनपान से शिशु को होने वाला फायदा क्या है? तो स्तनपान से शिशु को क्या क्या फायदे होते हैं? पहला तो माता का दूध सुपाच्य होता है,
दूसरा, शिशु को संक्रामक रोग होने की संभावना कम होती है। तो होगा आंसर उपर्युक्त दोनों। अगला, निराश्रित बाल गृह योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? निराश्रित बाल गृह योजना का क्रियान्वयन जो है जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। होगा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? इनमें से किस रोग से संबंधित नहीं है MMR वैक्सीन, आपको बताना है। तो इनमें से पोलियो रोग से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गर्भकाल के तीसरे माह में गर्भवती स्त्री के वजन में कितनी वृद्धि होती है? तो ये क्वेश्चन भी कैंसिल किया गया है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की कितनी जांच आवश्यक है? तो गर्भावस्था के दौरान 4 जांचें आवश्यक है। अगला, शरीर में हार्मोन का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो शरीर में हार्मोन का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग लौह लवण की कमी से होता है? तो ये होता है रक्ताल्पता लौह लवण की कमी से, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों को दवा दी जाती है? तो पल्स पोलियो अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा दी जाती है। अगला प्रश्न है, कुपोषण के लक्षण क्या है? दोस्तों, कुपोषण के लक्षण है दुबलापन, कम वजन और ठिंगनापन। आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग का वायरस मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? पोलियो रोग का जो वायरस है ना फ्रेंड्स, वो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कौन पानी में घुलनशील विटामिन है? तो पानी में पूछा है तो यहाँ पे बी और सी होते हैं घुलनशील विटामिन जल में। तो विटामिन B2, B6 और थायमिन दिया है, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के आरंभ में 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती महिला में औसत वजन में कितनी वृद्धि होती है? तो इसमें होती है 2.5 किलोग्राम की वृद्धि 20 सप्ताह के दौरान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक है? तो ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला, 6 माह के बाद शिशु को क्या देना आवश्यक होता है? तो 6 माह के बाद शिशु को पूरक आहार देना आवश्यक होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, किस शहर को WHO का सचिवालय किस शहर में WHO का सचिवालय स्थित है? तो इसका सचिवालय स्थित है जेनेवा में। अगला, बौनापन निम्न में से किसकी कमी से होता है? दोस्तों, बौनापन जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने के में सहायक विटामिन है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है आपका विटामिन के, ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हड्डियों के विकास के लिए सहायक है? तो इनमें से फास्फोरस जो है हड्डियों के विकास के लिए सहायक है। अगला, स्तनपान कराने वाली माँ को आहार में प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो रक्तपान कराने वाली माँ को आहार में प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा बतानी है जो आवश्यक हो, तो वो मात्रा है 70 ग्राम। तो आंसर होगा थर्ड 70 ग्राम। अगला प्रश्न है, टिम्मी बिंदु P से पूर्व दिशा में 10 मील की दूरी तय करता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 मील की दूरी तय करता है। वह फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मील की दूरी तय करता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है बताना है आपको। तो वह है अपने प्रारंभिक बिंदु से, हल करेंगे तो आंसर आएगा 5 की घात
2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की तालिका से हटा दिया गया? तो इसे 1978 में हटा दिया गया था। अगला सवाल है, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पे आएगी क्या? 9। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से गरीब परिवारों के कौन सा आयु वर्ग पर ध्यान देता है? इसका आंसर होगा 15 से 35 वर्ष। सेकंड ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखना है आपको, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत एज वर्ग जो है वो है 15 से 35 साल। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन होता है किसमें? तो स्तनधारियों में निषेचन होता है फैलोपियन नालिका में। तो आंसर होगा फैलोपियन नालिका। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कब स्थापित किया गया? ये स्थापित किया 2017 में। तो हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 2017। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है ये आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सबसे सस्ता मॉडेम संचालित करता है? तो सबसे सस्ता मॉडेम जो है संचालित करता है 300 बिट्स पर सेकेंड। आंसर होगा 300 बिट्स पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कायाकल्प निम्न में से किसकी पहल है? दोस्तों कायाकल्प जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, बाल विवाह अधिनियम 2006 अनुसार पुरुषों में बालक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका उम्र कितने वर्ष पूरा नहीं हुआ हो? तो इसमें है वह व्यक्ति जिसने 21 वर्ष पूरा नहीं किया हो। आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, कौन सा आरेख टेनिस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच सही संबंध को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है प्रोटीन, इसका आंसर होगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, राम और श्याम एक साथ मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इस काम के लिए 400 पाते हैं तो श्याम को कितनी मजदूरी मिलेगी? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100 रुपये। हल करेंगे तो आएगा 100, है ना, 100 रुपये। फर्स्ट सही उत्तर है। अगला है, विटामिन ए, डी व सी के क्रमशः रासायनिक नाम बताएं? तो ए, डी और सी के, ए का होता है रेटिनॉल, डी का होता है कैल्सीफेरॉल और सी का होता है स्कार्बिक अम्ल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, IPv6 पते के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गायब हुए अल्फ़ाबेट बताने हैं आपको, क्या होगा? तो यहाँ पे होगा XXUWWU। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क में पथरी किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। जो पथरी है ये बनी रहती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला, Myntra.com किसका एक उदाहरण है? दोस्तों Myntra.com जो है एक
ई कॉमर्स का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए प्रभास ने कहा, वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र वधू की पुत्री है। वह लड़की प्रभास से किस प्रकार संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो सुरक्षा अधिकारी की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार। तो आंसर होगा राज्य सरकार। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का सर्वोच्च पदावधि क्या है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का सर्वोच्च पदावधि जो है वो है 3 वर्ष। आंसर होगा 3 ईयर। अगला प्रश्न है, वे लोग जो एस्बेस्टस की फैक्ट्री में कार्य करते हैं वो वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। उनके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताना है आपको। तो उनके शरीर का जो फेफड़ा है, लंग्स, ये प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर और फुटर कौन से पेज पर प्रिंट होते हैं? दोस्तों ये प्रत्येक पेज पर प्रिंट होते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर और फुटर। अगला, दहेज निषेध दुल्हन और दुल्हन को प्रस्तुत करने की सूचियों का रखरखाव अधिनियम 1985 के अनुसार कौन सी जानकारी रखा जाना आवश्यक है? तो इनमें से एक तो उपहार का मूल्य, दूसरा उपहार का संक्षिप्त विवरण, तीसरा दूल्हा या दुल्हन के साथ उपहार देने वाले का संबंध। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी का ध्यान रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके श्रेणी को पूरा करें। तो इनमें से पूरा करना है आपको, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है कितने दिन का? तो मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग जो है वो 14वें दिन होता है। अगला, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण आकृति होगी जब वह दर्पण को PQ पर रखा गया? तो इसका मिरर इमेज बताना है। तीसरा सही उत्तर होगा इसका मिरर इमेज। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से वर्ष स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो 1992 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा? हल करेंगे तो यहाँ पे मान आएगा 968। अगला प्रश्न, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों ब्रूनर्स ग्रंथियाँ जो है वो ग्रहणी में पाई जाती है। अगला प्रश्न, कथन एंड निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस हैं। कथन है सभी नदियाँ पहाड़ हैं। दूसरा कथन है कुछ नदियाँ मरुस्थल हैं। और तीसरा नहीं, 2 ही कथन है, 3 कथन है। अब आते हैं 2 कथन थे, जैसे सभी नदियाँ पहाड़ है, कुछ नदियाँ मरुस्थल है। लेकिन निष्कर्ष है कुछ पहाड़ मरुस्थल है और कुछ मरुस्थल पहाड़ नहीं है। तो आंसर होगा यदि यह केवल ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण करता है। अगला है, MS एक्सेस में मौजूदा डेटाबेस खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो इसके लिए होता है Ctrl+O कुंजी का उपयोग MS एक्सेस में डेटाबेस खोलने के लिए। अगला प्रश्न है, 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या है? नए व्यक्ति का भार है 85 ग्राम। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा 1। अगला प्रश्न,
कौन सा अधिनियम सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम है? तो ये है आपका बंगाल सती अधिनियम। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन की राष्ट्रीय मिशन दिशा निदेशालय के प्रभारी कौन हैं? तो ये हैं संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर है। अगला प्रश्न है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नियम भारत में सर्वप्रथम बार लाया गया? तो इनमें से दोनों ही नियम लाया गया। पहला प्रतिपालक देखभाल, दूसरा कुछ मामलों में किशोरों के को वयस्कों के आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत न्याय देना। अगला प्रश्न है रीजनिंग का सवाल यदि एक रेलगाड़ी को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को बाइक और बाइक को मोपेड, तो खेत की जुताई के क्या उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका कार। अगला प्रश्न यदि एक कंप्यूटर को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 5,000 रुपये अधिक प्राप्त होता है। कंप्यूटर का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 25,000 होगा कंप्यूटर का क्रय मूल्य। अगला कौन सा विकल्प सही है दिए गए ऑप्शन में से? तो तीनों ही ऑप्शन सही है। जैसे पहला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियां एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती हैं। दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया। तीसरा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता का मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हुआ है वह इस संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रायोज्य नहीं है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें है 10 त्रिभुजों की संख्या। अगला चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण एक उपभोक्ता 450 में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का प्रारंभिक मूल्य है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला शांत जल में एक आदमी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह आदमी धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित बिंदु तक जाता है तथा पुनः प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस आदमी की कुल यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात करें। आंसर होगा 4 सही 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है वर्कशीट की सुरक्षा के लिए आप मेन्यू से सुरक्षा और सुरक्षित सीट चुन सकते हैं। किस मेन्यू से? तो रिव्यू मेन्यू से सुरक्षा और सुरक्षित सीट जो है चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है तो मूलधन क्या होगा? मूलधन होगा 12,500 रुपये। अगला प्रश्न खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार केंद्रीय पूल का अर्थ है वह खाद्यान्न का भंडार जिसे किसके द्वारा उपार्जित किया गया? तो जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के तहत केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा उपार्जित किया गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। अगला है भारत नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष तक निवारण योग्य नवजात मृत्यु दर और प्रसव के दौरान मृत्यु दर को अंत करने का लक्ष्य रखा? तो ये हो जाएगा 2030 तक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना कौन से राज्य में आरंभ किया गया था? तो ये कर्नाटक राज्य में आरंभ किया गया था। कर्नाटक इसका सही उत्तर रहेगा। अगला महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 2013 में। अगला मोहन और रिया का भार क्रमशः 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल भार 120 किलोग्राम है। दोनों के जिम जाने के पश्चात मोहन का भार 6 किलोग्राम कम हो जाता है तथा उनके भारों का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। तो रिया का भार कितना कम हुआ?
4 किलोग्राम कम हुआ। अगला प्रश्न है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। नगर की जनसंख्या 7,20,000 दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया है व्यापार तथा परिवहन में कुल कितने लोग हैं। हल करेंगे, आंसर आएगा 1,20,000 रुपये। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत आ गया। तो इसमें से एक राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा ई पंचायत और तीसरा पंचायत सशक्तिकरण जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। तीनों इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर आएगा। अगला, कम साक्षरता वाले जिलों में आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा देने की योजना कुल कितने जिलों में लागू है। तो ये लागू है 54 जिलों में, तो आंसर होगा 54। अगला, किस रोग से ग्रसित मरीज को कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन की सलाह दी जाती है। तो ये मधुमेह रोग से ग्रसित मरीज को कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, लाइनें, वक्र, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल क्या हैं। दोस्तों ये हैं कस्टम मोशन के प्रकार। तो ऑप्शन सेकेंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वक्ता, भाषण, दर्शक, मॉडल किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था अरस्तु द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है जब कोई एक व्यक्ति पूरा निर्णय लेता है तो वह तानाशाह प्रकार का नेतृत्व होता है, जिसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है दोस्तों निरंकुश। आंसर हो जाएगा ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण है आवश्यकता की पहचान। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास के भौतिक या मूल उद्देश्य बताएं। तो भारत में सामुदायिक विकास के भौतिक या मूल उद्देश्य हैं लोगों का विकास। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है पर्यवेक्षता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना इनमें सुधार के लिए तैयार की गई। तो किसके सुधार के लिए की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। तो हो जाएगा उद्योग। अगला प्रश्न, स्वयं सहायता समूह है एक कैसा संगठन है। स्व सहायता समूह, तो ये है एक स्वैच्छिक संगठन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ पृष्ठों की मुद्रित पुस्तिका क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है बुलेटिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन क्या है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास। अगला प्रश्न है, कार्य के समकक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश कार्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो कैसा नेतृत्व कहलाता है। तो ये अहस्तक्षेपीय नेतृत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो ये की गई 1953 में। अगला, गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है कार्य का कैलेंडर के नाम से भी या इस रूप में भी। अगला, 10 से 20 सदस्यों की स्वप्रबंधित संस्थान जो अपने सदस्यों के साझे हित, सामाजिक आर्थिक की भावना पर आधारित होता है। तो वह क्या कहलाता है। वह कहलाता है स्व सहायता समूह। अगला प्रश्न है, वह दो या अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ है जिनके बीच संवाद का स्थापित तरीका होता है। तो समूह में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण बताएं। कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है उद्देश्य निर्धारित करना। अगला प्रश्न है, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। तो वह विधि है ग्रुप, जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सेवक किसका उदाहरण है। दोस्तों ग्राम सेवक जो है वो एक पेशेवर नेता का उदाहरण है। अगला, मनरेगा की शुरुआत का क्या उपलब्ध कराने के लिए की गई। मनरेगा की शुरुआत दोस्तों रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की गई। अगला,
पाकिस्तान में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कहा जाता है ग्राम सहायता कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब से हुई? दोस्तों, संकेतात्मक योजना की शुरुआत हुई 8वीं योजना में। ऑप्शन नंबर 8 फर्स्ट 8th प्लान। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के तरीके की पहचान समूह में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सचलता, मोबिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नेता वह होता है जो, जिसका आंसर होगा जो अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड। अगला, पंचायत होती है, पंचायत कैसी होती है? तो पंचायत ग्राम संस्थान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला, PRA इसका एक तरीका है, बताना है आपको। बताएं PRA किसका एक तरीका है? तो PRA जो है आंकड़ों के संग्रहण का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, किसी संदेश के प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक पुल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चैनल या माध्यम। अगला, निगरानी का अर्थ बताएं। दोस्तों, निगरानी का अर्थ है निरंतर जांच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इनके साथ हुई, बताना है, जिसका आंसर होगा 55 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ हुई, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक बताएं। तो इसके लेखक हैं OP दहामा व भटनागर। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नवाचार को कार्यवाही के सर्वोत्तम तरीकों के रूप में प्रयोग न करने का निर्णय, तो ये कहलाएगा अस्वीकृति, रिजेक्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड रिजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच के संप्रेषण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा कमांड या आदेश। अगला, आमने सामने का सहयोग इसमें दिखाई देता है, तो किस में दिखाई देता है आमने सामने का सहयोग? ये दिखाई देता है प्राथमिक समूह में। अगला, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताएं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 1997। अगला, गद्यांश दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे अब हम हल करेंगे। गद्यांश आप पढ़ लें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो रोक कर पूरा अच्छे से पढ़ लें, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इस गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, संप्रेषण क्या होता है? दिए गए ऑप्शन में से तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, उपर्युक्त सभी है, इसका उत्तर हो जाएगा। संप्रेषण जो है सूचनाओं का आदान प्रदान, आदेश देना, निर्देश देना, ये सारे ही संप्रेषण हैं। अगला, औपचारिक संप्रेषण क्या होता है? दोस्तों, औपचारिक संप्रेषण जो होता है संगठनात्मक संप्रेषण होता है औपचारिक संप्रेषण। अगला, अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है? तो ये होता है गैर आधिकारिक संप्रेषण को अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। अगला, संप्रेषण का प्रवाह क्या होता है? दोस्तों, संप्रेषण का प्रवाह जो है एक तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ही तरह का होता है, तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला, अनौपचारिक संप्रेषण का दूसरा नाम लिखिए। अनौपचारिक संप्रेषण का दूसरा नाम है वाटर कूलर वार्ता। अगला, किसी संगठन में किस तरह के संप्रेषण का उपयोग किया जाता है? किसी संगठन में जो संप्रेषण का उपयोग किया जाता है वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अर्थात क्षैतिज संप्रेषण। अगला प्रश्न, सैटेलाइट टेलीविजन संप्रेषण उपग्रह के माध्यम से आपूर्ति किया गया उपग्रह डिश तथा किसके द्वारा प्राप्त किया गया टेलीविज़न है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेटअप बॉक्स। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट पृथ्वी की सतह के ऊपर निम्न दूरी पर स्थापित किया गया, तो कितनी दूरी पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया 37,000 किलोमीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न है, पहला उपग्रह संकेत यूरोप से टेलस्टार सैटेलाइट उत्तरी अमेरिका में कौन से वर्ष में प्रसारित किया गया? तो ये प्रसारित किया गया 1962 में।
अगला, भारत में राष्ट्रीय उपग्रह संप्रेषण समूह की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई 1968 में। अगला, साइट का अर्थ बताएं। दोस्तों, साइट का अर्थ है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अगला, साइट के उद्देश्य क्या थे? तो साइट के उद्देश्य थे, पहला, ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में सुधार करना, दूसरा, शिक्षक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, तीसरा, कृषि स्वास्थ्य स्वच्छता में सुधार। आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अब है क्वेश्चन चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के। पहला है इसमें, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन किससे संबंधित है? दोस्तों, ये वृद्धि और विकास से संबंधित है। तो आंसर होगा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं किस शिशु की क्रियाशीलता है? तो सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट जो क्रियाएं हैं ये नवजात शिशु की क्रियाशीलता है। अगला, एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं एक तो स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण तीनों ही हैं। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1985 में। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? सृजनात्मकता के सहायक कारक है, पहला, धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ, दूसरा, स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण, तीसरा, सामाजिक सुगमता, अर्थात आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला, विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? विशिष्ट अनुदान सामग्री जो है भारत में समेकित शिक्षा के द्वारा तैयार की जाती है। भारत में समेकित शिक्षा के द्वारा। अगला, मानसमंद बालकों की पहचान कैसे होती है? तो इनकी पहचान जो है एक तो बुद्धि परीक्षण के थ्रू हो जाएगी, दूसरा समाजमितीय तकनीक के द्वारा और तीसरा व्यवहार निरीक्षण द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इन तीनों ही तकनीक के द्वारा मानसमंद बालकों की पहचान की जा सकती है। अगला, राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन हुआ 1986 में। अगला, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व ये तीनों ही हैं, आपका इंटरेस्ट, प्रैक्टिस और हेल्थ। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, फॉर्मूला दूध के प्रति औंस से कितने कैलोरी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा 18 से 20 कैलोरी मिलती है। अगला, परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र किसके निर्धारक तत्व हैं? तो ये हैं विकास के निर्धारक तत्व। अगला, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्षेत्रीय सिद्धांत दिया गया लेविन के द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला, नवजात शिशु के संवेग क्या होते हैं? नवजात शिशु के संवेग जो हैं एक क्रोध, डर, प्यार तीनों ही होते हैं। अगला, जीन्स किसका प्रमुख वाहक है? तो जीन्स जो है वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है। अगला, विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अगला, विशेष शिक्षा के क्षेत्र के उद्देश्य क्या होते हैं? विशेष शिक्षा के उद्देश्य हैं, पहला, आर्थिक स्वतंत्र, दूसरा, समायोजन में सहायता, तीसरा, समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है? तो नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत जो है वो 17 से 19 ग्राम होता है। अगला, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी IQ की होती है? तो ये होती है 130 से 140 IQ। अगला, अनौपचारिक शिक्षा हेतु की कितने वर्ष की आयु, मतलब अनौपचारिक शिक्षा हेतु आयु आपको बतानी है। तो ये है 2 से 6 वर्ष की आयु की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अगला, विशिष्ट बालकों में मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती है? आवश्यक परिस्थितियाँ हो जाएगी समेकित शिक्षा। अगला, वाक्य निर्माण
किसके विकास की आखिरी अवस्था है? तो वाक्य निर्माण जो है भाषा विकास की आखिरी अवस्था है। अगला, एकीकृत बाल विकास योजना का कार्य क्षेत्र क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना का कार्य क्षेत्र है, एक तो आपका प्रतिरक्षण, दूसरा वृद्धि मापन और तीसरा संपूरक पोषण। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि क्या है? तो ये है 5 वर्ष। अगला, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग क्या है? तो इनमें से एड्स जो है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। अगला, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये है न्यूट्रिशन, फैमिली और वंशानुक्रम। तो तीनों ही हैं मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगला, क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। कौन से लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा XY क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता है पियाजे। अगला, रोना एवं शब्द भंडार किस विकास की अवस्था है? दोस्तों ये भाषा विकास की अवस्था है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की। अगला, जन्म के पूर्व का समय किससे संबंधित है? जन्म के पहले का समय जो संबंधित है वो गर्भस्थ शिशु के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला, नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? तो इसका क्रियात्मक विकास संबंधित है सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाओं से। अगला, बाल अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सी योजना बनाई गई? तो इनकी रक्षा हेतु एकीकृत बाल संरक्षण योजना बनाई गई, ICPS। अगला, विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं? तो विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत होते हैं, पहला क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, दूसरा व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल और तीसरा बालकों के संवेदनाओं को जागृत करने पर बल। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कब बनाया गया था? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन बनाया गया था 1992 में और समिति बनाई गई थी 1986 में। अगला प्रश्न है, विकास क्या है? दोस्तों विकास जो है एक तो गुणात्मक परिवर्तन है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जन्म से मृत्यु तक चलती है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन है जिसे कैंसिल किया गया है, जन्म के समय नवजात बालक की लंबाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं, पहला प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण और अंतरण, तीनों ही इसकी विशेषताएं हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है? तो इनमें से जो राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है वो है समन्वित बाल विकास सेवा योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अगला प्रश्न, जन्म के पश्चात शिशु विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है। तो कौन कौन सी क्रियाएं करता है जन्म के बाद? तो पहला पाचन क्रिया की शुरुआत, फिर ताप का नियंत्रण, तीसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला, क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल लिंग निर्धारण करते हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मेंडल का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों मेंडल का नियम वंशानुक्रम से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही उत्तर है। अगला, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप क्या है? तो इनका विभिन्न स्वरूप है, पहला नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल और हास्य भाव। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान विधियां क्या होती है? तो इनकी पहचान विधियां तीनों ही होती है, पहला परीक्षण के आधार पर, फिर शिक्षक निरीक्षण के आधार पर और अभिलेखों के आधार पर। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला, 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे नवजात शिशु कहते हैं। अगला, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता होती है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा, भाषा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? तो तीनों ही होते हैं, एक तो आपका परिपक्वता का सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी भाषा विकास के सिद्धांत हैं। तो ये थे पूरे 200 प्रश्न आज के इस वीडियो में। ऐसे ही और वीडियो अपलोड हैं इसके, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे 2017 महिला बाल विकास में, तो वो सारे वीडियो भी आप देखें। इससे आपको
एक आइडिया मिलेगा कि वाकई में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन देता है MPPS ESV, और इसे आधार मानकर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी महिला एवं बाल विकास भर्ती का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर है कि पोस्ट आ चुकी हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तैयारी शुरू कर दें अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो, और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, और इन्हें देखना बहुत ही आवश्यक है यदि आप आवेदन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे उसमें। और PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लें, लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको PDF मिल जाएगा। बाकी वीडियोस और बाकी अपडेट्स भी उसमें सबसे पहले अपलोड की जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको सबसे पहले उपलब्ध होंगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्ट सर्च भी करेंगे तो आसानी से आपको चैनल मिल जाएगा। सुपर टीच के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना है। और वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।